बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। व्यूअर्स, ईद उल अज़हा का ये मौका है एंड आई एम श्योर कि आप सब लोग या तो सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी में मसरूफ़ होंगे या बहुत से लोग जो हैं ये सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी कर चुके होंगे, बहुत से लोग अपने कसाई ढूंढ रहे होंगे। बट जब हम इसके लेसन की तरफ आते हैं, ईद उल अज़हा पर जब हम सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी करते हैं तो इससे लेसन हमें क्या मिलता है? इससे लेसन हमें ये मिलता है कि ज़िंदगी के हर शोबे में हमें सैक्रिफाइस करना आना चाहिए अपने रिश्तों को निभाने के लिए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए। व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू जस्ट सैक्रिफाइस, जहाँ पर भी हमारी तरफ से सैक्रिफाइस बन रहा हो, ताकि हम खूबसूरती के साथ ये ज़िंदगी गुजार सकें, अपने रिश्तों को चला सकें एंड अल्टीमेटली इस सब का रिवॉर्ड जो है वो हमें अल्लाह की तरफ से मिलता है। सो सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी एक तो रब के यहाँ एक सैक्रिफाइस के अल्लाह की राह में कभी भी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करना चाहिए, बट अदर देन दिस हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी सैक्रिफाइस को अपनाना चाहिए। एनी हाउ व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं ईद के जो बाकी दिन रह गए हैं वो आपके बहुत ज़बरदस्त गुजरे होंगे। हम सब जो पाकिस्तानी है ना, हम मौका ढूंढते हैं कि हमें किसी भी तरीके से जो है ना वो छुट्टियां मिलें। तो इस दफ़ा ईद जो है वो बड़े पॉइंट पर आई है, जैसे मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये 3 दिन तो आपकी छुट्टी हो गई। अब बहुत से लोग जो मेरे जैसे हैं वो कोशिश ये करेंगे कि अच्छा यार कोई रिकॉर्डेड शो चल जाए, अच्छा हम पहले रात को ही आके रिकॉर्डिंग करा लें, 2 दिन वो छुट्टी हो जाएगी। सैटरडे संडे भाई वैसे ही ऑफ होता है, बैंक्स में भी ऑफ होता है, बच्चों की भी छुट्टी होती है। तो ये पूरा हफ्ता जो है ना हमारा फेस्टिविटी में गुजरने वाला है। और ये ईद के 3 दिन नहीं होंगे बल्कि संडे तक बारबेक्यूज़ भी चलेंगे और ईद की फेस्टिविटी जो है वो भी चलेगी। आप सबकी ईद को खुशगवार बनाने के लिए मेरे साथ आज इस ट्रांसमिशन में बहुत ज़बरदस्त मेहमान मौजूद है, जिनसे हमने बातें करनी है, गपशप करनी है, ये जानना है कि ये तमाम मेहमान अपनी अपनी ईद किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले मेरे लेफ़्ट साइड पर जो मेहमान मौजूद हैं, और ऑब्वियसली आपकी राइट साइड बनेगी जब आप हमें स्क्रीन के उस पार से देख रहे होंगे। सो हमारे साथ जनाब मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ शायर, जिन्होंने ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बहुत सी किताबों के ये मुसन्निफ़ भी रह चुके हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और इनकी मतलब अगर हम राइटिंग्स की बात करें उनमें इतनी ज़बरदस्त तासीर मौजूद होती है कि वो राइटिंग्स कोटेशंस के तौर पर, कोट्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। खुश अखलाक भी बहुत ज़्यादा हैं। तारिक बलोच सहराई साहब हमारे साथ आज इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। तारिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। मूविंग ऑन, हमारे साथ एक और बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। ऑफ एंड ऑन आप इनको मेरे मॉर्निंग शो में भी देखते रहे होंगे और जनाब इन्होंने सूफ़ीज़म के लिए, इन्होंने पंजाबी ज़ुबान की तरवीज के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, पंजाबी पर बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, 40 से ज़ायद किताबें ये लिख चुकी हैं। राइटर हैं, ऑथर हैं, इसके साथ साथ कॉलम निगार हैं। डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा भी हमारे साथ आज इस ट्रांसमिशन में मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ ईद आपकी अच्छी गुजर रही होगी। थैंक यू, ये बहुत अच्छी गुजर रही और हम अपने मैं राइट साइड पर आती हूँ और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, इसके साथ साथ लॉयर भी हैं, मुख्तलिफ तज्ज़ियों, तबसरों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाँ दिफा की बारी आए तो जनाब आप इनको मुख्तलिफ TV चैनल्स पर भी देखते रहते हैं, मेरे शो में भी देखते रहते हैं। अवैस भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आज हम लाइटर नोट पर सियासत पर भी बात करेंगे। सो अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का और ईद मुबारक। थैंक यू जी, आपको भी ईद मुबारक, तमाम मुस्लिम उम्मा को ईद मुबारक। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अपनी अगली मेहमान से आपका मैं तारुफ करवाती चलूँ। बहुत ज़बरदस्त ये सिंगर हैं और जब ये गाती हैं तो ऑब्वियसली सब जो है वो झूम उठते हैं। हमारे साथ ज़ीनत नूर साहिबा भी इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। ज़ीनत, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। सो गुफ्तगू का आगाज़ मैं अपने लेफ़्ट साइड से करना चाहूँगी क्योंकि हमारे यहाँ पर मेरे लेफ़्ट साइड पर जो पैनल बैठा हुआ है दोनों सीनियर मोस्ट हैं, बहुत तजर्बाकार है, अपनी अपनी फील्ड में इन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। सो मेरे ख्याल में सीनियरिटी वाइज ही हमें स्टार्ट करना चाहिए। तारिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगी। शायर बनने से पहले आपकी जो ईदें थी वो कैसी हुआ करती थी? पहली बात यह है कि सीनियर तो डॉक्टर साहब हैं।
अच्छा। ज़ाहिर है इनकी तो एक अब वो चले वो देखे, फिर उन्होंने देखे कि मुझे इसमें थोड़ा मुझे लगा कि आप दोनों बस आसे पासे गई हैं। है ना जी, उम्र ज्यादा है। अच्छा। हाँ जी। मजाक कर रही हूँ, छोटे हैं हाँ, मुझसे। वो हाँ जी, वो उसमें जो पहली बात ये कि मैं शायरी थी पहले, और शायरी के बाद फिर मैं फिक्शन की तरफ आ गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह के इस वक्त पाकिस्तान में फिक्शन में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला शख्स मैं हूँ। तो शायरी के हवाले से मेरी जो किताब थी वो थी सहमी खुशियाँ। तो हमारे साथ एक अलमिया है कि हमने ग़ुलामी काटी है, दुख देखे हैं, तो हमारी खुशियाँ भी सहमी होती हैं। तो अब हमें अजीब सा लगता है कि जब हम खुश होते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम कोई गुनाह कर रहे हैं। तो फिर मैंने उस पर जो किताब का नाम भी रखा कि सहमी खुशियाँ, कि जिस तरह दिल्ली 7 दफ़ा उजड़ा था, और 7 दफ़ा उजड़ने के बाद लोगों का मिजाज बन गया था कि वो बड़े अफसुर्दा से रहते थे, सैडिस्ट हो गए थे। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि लोगों को कहा जाए कि आप खुश हो जाएं, आप खुश रहें, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। तो जो शायर है, जो अदीब है, ये आपको महसूस करना सिखाता है, और जब ये महसूस आप कर लेते हैं तो देखिए अल्लाह का कोई जिस्मानी वजूद तो नहीं है, अल्लाह को महसूस करते हैं। तो ये शायर और अदीब जो हैं ये बड़े कीमती लोग होते हैं, आपको महसूस करना सिखाते हैं। और जब आप महसूस करना सीख जाते हो तो फिर खुशी को भी आप सीखते हो और खुशी को भी महसूस करते हो। और जितनी खुशी एक शायर और अदीब को होती है वो दूसरा उसको महसूस नहीं कर सकता। तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि सारी दुनिया जो है वो महसूस करना सीखे और खुश। देखें अदब क्या है, एक शायर बात कर रहे हैं खुशी की। हाँ। हम एक्सपेक्ट करते हैं या हमने क्या सुना है या देखा है कि शायर वो शख्स बनता है जिसको जिंदगी में बहुत बुरी कोई ठोकर लगी हो। आप खुशी की बात कर रहे हैं, इस पर भी मैं आपसे जानूंगी कि ये क्या चक्कर है। लेकिन मुझे ये बताएं, बचपन की आपकी ईदें कैसी हुआ करती थी? देखें ईद तो होती ही बचपन की है, और जब आपके अंदर से खुशी निकलती है, और पेरेंट्स के साथ ज़िंदगी बेसिकली है ही पेरेंट्स के साथ। तो जब आपको पेरेंट्स सारा आपका वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको देखते हैं, तो एक अजीब सी, और जो बचपन की अंदर से आपको खुशी होती है, तो वो तो रात को नींद नहीं आती थी कि सुबह ईद है, और कई दफ़ा रात को जागते थे, और फिर सुबह फिर सब भाई जो थे और वाले साहब हम ईद के लिए जाते थे, और वहाँ पे और बहुत बल्कि जो ज़्यादा ये हमारी नाना थे ये इधर पत्तोकी में, तो वहाँ हम जाते थे, ज़्यादा ईदें हमारी वहाँ पे हैं। तो वहाँ सारे कज़न भी इकट्ठे होते थे, तो यानी पता चलता था कि ईद। अब जैसे अब बच्चे देखते हैं कि वो सुबह को सोए होते हैं, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि जब हमारा बचपन था तो हम तो रात को ईद की पूरी रात, अभी भी मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि पूरी रात आपको नींद ही नहीं आती। अब हम तो बच्चे नहीं रहे, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर वो पूरी रात मेहंदियाँ लगाते गुजर जाना, खाते पीते गुजर जाना। वो चाहे छोटी ईद हो, बकरा ईद है तो वो अपने बकरों के पास बैठे रहना कि है सुबह इसकी कुर्बानी हो जानी। अब के बच्चों में वो चीज़ें नहीं रही। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपके जो बचपन की ईदें थी वो कितनी ज़बरदस्त हुआ करती थी, उनमें कितना मज़ा होता था, क्या एसेंस होता था, और अब वो चीज़ें हमें क्यों अपने बच्चों में उस तरह से वो जज्बा दिखाई नहीं देता? वैसे तो मैं अभी भी अपने आप को बचपन में ही महसूस करती हूँ। अच्छा। क्योंकि वो तो एक ऐसा दौर है कि कभी जहन से जाता ही नहीं है। और ईद का प्रोग्राम है तो उसको थोड़ा सा एक होना चाहिए, खुशी का इजहार भी होना चाहिए इसमें। तारिक के हवाले से आप बात करी थी। तारिक बुनियादी तौर पर फिक्शन राइटर है और नसर बहुत अच्छी लिखता है, जिस तरह आपने कहा भी कि कोटेशंस और कई इसके जो जुमले हैं, मुझे उसमें जो फ़लसफ़ा और गहराई नज़र आती है माशाल्लाह। तो बचपन की ईदें हम लोग क्योंकि माजी में रहने के आदी हैं, हमें गुज़रा हुआ वक्त ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बचपन तो सबको ही अच्छा लगता है, और मेरा क्योंकि गाँव से ताल्लुक़ है तो उसमें जो पींग जो झूला डाला जाता था दरख्तों पे, वो बहुत अच्छा लगता था। और फिर मेला लगता था और बहुत ही मज़ा आता था, सारी फैमिली इकट्ठी होती थी, और अभी तक इकट्ठी होती है। हम गांव में ईद करते हैं। अच्छा, आपकी ईद गांव में मोस्टली करते हैं। मेरे बच्चे जाते हैं। अब इस वक्त मैं तो नहीं इस दफ़ा गई, लेकिन बच्चे गए हुए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपनी सारी फैमिली के साथ मिलकर ईद करना, और बच्चों के
खुसूसन बच्चों को तैयार करना, अपनी भतीजियों को तैयार करना। और अभी भी करती हैं आप? अभी भी। और फिर भाभियाँ मेरी चली जाती हैं ईद के पिछले टाइम, और फिर मैं घर के काम करती हूँ, यानी उसके बाद की जो कुकिंग होती है या जो बाकी काम होते हैं वो मैं करती हूँ। दूसरी, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पहले जो तारक से पूछा, उससे मैं उस पर बात थोड़ी सी करना चाहूँगी कि खुशी बांटना या खुश होना। रोमा, दरअसल ये इसको थोड़ा से एक ज़्यादती कह लें कि हम वो लोग हैं कि जो ना खुशी को एंजॉय कर सकते हैं, हमें खुशी मनाना भी नहीं आता, हमें एहतजाज करना भी नहीं आता, हमें रूठना भी नहीं आता और मनाना भी नहीं आता। यानी जब खुशी का मौका होता है तो जिस तरह तारिक ने कहा बच्चे सोए हुए हैं, बच्चों को अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है, और आपने उनको करना है मोटिवेट कि ईद है, उठो, ईद इंजॉय करो, बाहर चलो, पार्क में जाओ, और फेस्टिविटी नज़र आनी चाहिए। हम दुनिया में जाते हैं, उनका कोई भी दिन होता है बड़ा, तो वो उस फेस्टिविटी को हमें स्टोरों पे, हर जगह सड़कों पे नज़र आती है। थोड़ा कता कलामी की माजरत थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूं कि मुझे ऐसे लगता है कि अब ना सोशल मीडिया का दौर है। आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप घंटा बैठेंगी, 2 घंटे, उसके बाद हमें एक ऑटोमेटिकली क्रेविंग होने लग जाती है कि भाई हम अपना फ़ोन देखें, क्या अपडेट है, हमने जो पोस्ट लगाई थी। ये चीज़ बच्चों में ज़्यादा है, हमने जो पोस्ट लगाई थी उस पर कितने लाइक्स, कितने व्यूज़ आए हैं, अपनी हर एक्टिविटी के बारे में अपने फॉलोअर्स को या अपने जो जितने भी आपके साथ फ्रेंड्स हैं उनको इंगेज रखना, इन चीज़ों ने जो रियलिटी है ना उससे हमें बहुत हटा दिया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो रातों को हम जागते रहते हैं और अपने फ़ोन्स पे लगे रहते हैं, सुबह को हम जब मर्जी उठें। अब हम अपनी ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना इनसे बहुत दूर होते गए हैं। उसमें रोमा हम भी इजी फील करते हैं ना कि बच्चा अगर मोबाइल से लगा हुआ है तो हमें तंग नहीं कर रहा, और ठीक है वो लगा रहे, हम अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल है कि बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें बाहर लेके जाना चाहिए, उनको खेलना चाहिए, वरना ये बच्चे बैठ बैठ के कायल हो जाएंगे और इनमें वो जो भागने से, दौड़ने से, गेम करने से जो एनर्जी आती है वो नहीं आएगी। दूसरा ये है कि बच्चों को खुश होना सिखाना चाहिए कि कहका लगाओ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ इंजॉय करो। और जो ईद का असल मकसद होता है मिलना, और अपने हमसायों से, बाकी लोगों से, घरों में हम गोश्त देते हैं, मिठाई बांटते हैं, तो ये बच्चों से ये काम करवाने चाहिए ताकि उनके अंदर एक खिदमत खल्क का जज्बा भी पैदा हो और जो हमारी इस्लामी सकाफती रवायतें हैं वो भी पैदा हों। बिल्कुल ठीक, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। और अवैस साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो ये बताएं कि कसाई ढूंढने में आपको कितनी मुश्किल पेश आई, क्योंकि बकरा ईद पर रोना ही यही होता है कि भाई कसाई जो है वो नहीं मिलते। तो आपके कोई वो अबाव अजदाद से कसाई चलते आ रहे हैं या आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी? देखिए, ये कसाईयों की असल ईद तो कसाईयों की है जी। ये कसाईयों ने तो बेचारे मेहनत भी बहुत करते हैं। आप पूरा दिन में अक्सर सोचती हूँ ये बना के गोश्त बाजू रह जाते हैं। मिस रोमा, कसाई तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये जो एवं कसाई बने होते हैं जिसे कहते हैं अनाड़ी दिहाड़ीदार कसाई हैं, वो कसाई सही ईद वो बना रहे होते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा बात है तो लेकिन वो मेरे दादा के दौर से अभी तक जो हमारे उनके जो गांव से, क्योंकि गांव में ईद करते हैं हम लोग, तो गांव में ईद ये फ़ायदा होता है कि आपके वो हमसाए या आपकी फैमिली को जो पुराने लोग साथ चले होते हैं तो वो सारे आपके इकट्ठे होते हैं, तो बल्कि ख़ुद भी कसाई बने होते हैं। मैं तो खुद अभी वो तकबीर फेर के हलाल करके फिर यहाँ पे आया हूँ। तो ये ऐसा होता है कि ये चीज़ें, ये खूबसूरती है कि आप जब करते हो तो आप खुद अपने हाथ से ना करें, उस चीज़ का मज़ा नहीं है कि आप जो कुर्बानी है ना, हम मेरे अब्बा जब जिंदा थे वो छोटे छोटे होते थे, हमें साथ बुला लेना, क्या है जी 2 भाई हम लोग, चलो भी हाथ लगाओ, छुरी को हाथ लगाओ, तकबीर पढ़े, और कई दफ़ा साथ जब छोटे की बात, फिर तो हम लोग जब बड़े हुए फिर खुद करते थे, अब्बा भी करते थे। और अब बल्कि मेरा बड़ा बेटा 7 साल का है, मैंने उसे वो छुरी को हाथ लगवाया तो डर बाबा 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 कर, और जो छोटा है 5 साल का वो उसे डर ही कोई नहीं है। ये बच्चों में ये भी बड़ा है कि जी, और वो तकबीर पड़ी, उन्होंने फिर खुद ज़िबा किया, लेकिन ये भी बड़ा मज़ा है। ये चीज़ें हैं ना जो आपकी, ये पहली बात खुशकिस्मती से मिलती हैं। अल्लाह हर एक को ये मौका दे कि अल्लाह पाक कुर्बान का हमें, क्योंकि हम मुस्लिम हैं ना, तो हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि आप जो कुर्बानी है वो करो। बट ये खुशकिस्मती की बात है कि हर बंदा जो कर रहा है अल्लाह पाक सबको दे, और इस तरह की जो ईदें हैं, ईद कुर्बान हैं, हम मनाते रहें। और ये आज का जो दौर है ना, जो मुफलिसी, जो गुर्बत, जो इसने ना हमारा ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है इस ईद का, कि इस ईद का मज़ा, इस जो महंगाई है ना,
उसने बेड़ा गर्क कर दिया कि हमने अपनी महंगाई कम हुई है वैसा भी है। देखिए मैं बिल्कुल कम हुई है, मैं मानता हूँ कि टू सम एक्सटेंट ये चीज़ें हुई हैं, बट जो ईद है ना, ईद फीकी हुई है, चाहे वो बड़ी छोटी ईद थी, वो तो मीठी ईद होती है ना। अगर ये जो ईद है, ईद कुर्बान, ये तो हर एक को दर्ज देती है, इक्वालिटी का दर्ज देती है। अच्छा, मैंने इस ईद की एक खूबसूरती, सुकरा साहिबा शायद आप इस बात से इत्तेफाक करें, नोट किया है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, अपने पे भी कभी ये वक्त आया कि हम हमेशा सुनते हैं भाई मंडी बहुत चढ़ी हुई है, बकरे बहुत महंगे हैं, तो इंसान सोचता है यार इतने पैसे है भाई, पता नहीं बजट मैनेज होगा नहीं होगा, ऊपर से अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मीडिया के भी हालात हैं। लेकिन मैंने ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी है कि वंस आपने अपनी इंटेंशन सेट कर ली है कि आपने कुर्बानी करनी है एंड दिस इज़ योर बजट, आपने कभी ये नोट किया, या तारिक साहब या आप लोग सब मेरे से अगर इत्तेफाक करें कि अल्लाह ताला आपकी मदद करता है और आपके उन्हीं पैसों में बरकत डलती है और आपके लिए अल्लाह रास्ता बनाता है, आपको जानवर भी मिल जाता है। तो ये कितनी एक खूबसूरत चीज़ है। देखिए, कुर्बानी का जो असूल है वो ये है कि आप जितना उसको कुर्बान करते हैं उतनी चीज़ देखें। कभी आपने कुत्तों को देखा होगा, एक दो रेवड़ अब हमेशा आपने जो है वो बकरों के देखे हैं, वो जिनको आप ज़्यादा कुर्बान करते हैं। तो ये बेसिकली तो ये एक जहाद का एक फ़लसफ़ा है कि आप जितना कुर्बान करेंगे, जितने लोग शहीद होंगे, उतनी ही तादाद। बदर के 313 जो है आज अरबों में हैं। तो ये फ़लसफ़ा बेसिकली यही है कि आप जितना जिस चीज़ को कुर्बान करेंगे, और वैसे भी अगर खुशी को आप एक लफ्ज़ में कहना चाहें तो उसका मतलब आप कहते हैं टू डिलीवर, कि आप जितना डिलीवर करेंगे, जितना तकसीम करेंगे, वो उतनी बढ़ेगी। और कुर्बानी कोई शय भी कीमती हो नहीं सकती जब तक कि उसको वक्त ना दिए जाए और कुर्बानी उसमें शामिल ना हो। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जीनत की तरफ अब हम आएंगे। जीनत, आप बताएं आपकी ईद पर क्या मसरूफियत होती है, या आप भी उन ख़वातीन में से हैं या उन लड़कियों में से, बाज़ लड़कियां बच्चियां हमने गोश्त को हाथ नहीं लगाना, मुझे भी कुछ होता है कि हाय ऐसे कुछ होता है तो शॉपिंग बैग हाथ पे चढ़ा के फिर हम गोश्त जो है वो कर रहे होते हैं। तो यही कहूँगी कि ये जो कुर्बानी है मैडम जी, ये नीयत पे ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आपकी नीयत है, आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप करें। मैं करती हूँ काम, घर के काम सारे करती हूँ, खुद खाना बनाती हूँ, खुद अपनी अम्मी अब्बू को देती हूँ, खुद सब बहन भाइयों को संभालती हूँ, अपने काम सारे मैं खुद करती हूँ। तो ये ईद पर आपकी क्या मसरूफियत होती है? ईद पे यही है, मैं जैसे कि घर के साथ साथ मैं सिंगर भी हूँ और मुझे अपने आप को भी देखना होता है, बहन भाइयों को भी देखना होता है, और जो है बस गाना भी गाना और रिहर्सल भी करनी होती है। ज़बरदस्त। अच्छा तारिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप शायर कैसे बने? बाज़ लोग जो होते हैं वो लिखते बहुत अच्छा हैं और लिख के नसर निगार, तो ये आप में ये चीज़ें क्या गॉड गिफ्टेड थी या आपने खुद मेहनत की? बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे सहाफ़ी बहुत से ऐसे होते हैं, उन्होंने डिग्री उसमें नहीं होती बट वो पढ़ के उस मकाम तक पहुंच गए होते हैं। तो आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ थी, नसर निगार आप बने या शायर या जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? जो शायर होता है, अदीब होता है, वो तो बाई बर्थ होता है। और मैंने एक जगह पे लिखा है कि ग्रो हमेशा नेचर करती है और वही ग्रो करेगा जो कि नेचर के साथ रहेगा। तो मेरा ब्रॉटअप रिनाला खुर्द का है, मिचल्स के बागात में, जो सबसे बड़ा जो बाग है पाकिस्तान का। तो मैं हमेशा नेचर के साथ रहता हूँ। नेचर से जो मोहब्बत है वो मुझे अदब की तरफ ले आई। और मैंने एक जगह पे लिखा है कि सबसे अमीर आदमी वो है जिसकी खुशियाँ सस्ती हैं। तो मेरी जो खुशी होती है वो, मैं किसी बाग में जाता हूँ, मैं फूलों को देखता हूँ, परिंदों को देखता हूँ, जुगनुओं को, तितलियों को देखता हूँ और इनके परिंदों की आवाज़ें सुनता हूँ, और ये मेरी खुशी है। तो मैं इस वजह से मैं अपने आप को एक अमीर तरीन आदमी, दौलतमंद समझता हूँ कि मेरी खुशियाँ सस्ती हैं। तो वैसे जो है वो जो शायर अदीब है वो तो ज़ाहिर है बाई बर्थ है, लेकिन आप इसको जब आप फितरत के साथ रहते हैं तो आप अपने आप को ग्रूम करते हैं। तो मेरा जो मैं पहले तो शायरी थी, फिर मैं जब नसर की तरफ आया तो वो इस तरह हुआ कि मेरे वालिद साहब फौत हुए। तो उसके बाद मैं घर में अकेला था, तो मुझे एक फ़ील हुआ कि मेरे वालिद जो थे वो एक बरगद की तरह थे, बहुत बड़ा।
क्योंकि हमारे गांव में एक बरगद का दरख्त था जिसके नीचे पूरा गांव बैठता था और सारा गांव वहीं पे बैठता था। ख़वातीन भी, बूढ़े भी, कोई खेल रहा है, कोई अड्डी खड्डा होता था वो खेल रहा है, कुछ ताश खेल रहे हैं, तो ख़वातीन अलग बैठी बातें करती थी। तो हम जो है ना वो सब बरगद, जो डाकिया आता था वो भी बरगद के नीचे आता था कि घरों में कोई नहीं होता था। तो मुझे ये लगा कि मेरे जो वालिद हैं वो एक बरगद की तरह थे, जो आज जो मौत है ना वो साहिबान छीन लेती है, तो मुझसे जो है ना वो एक साहिबान छीन गया, एक मेरा बरगद छीन गया। तो वो फिर मैंने लिखना शुरू किया और फिर मैं वो पहला अफसाना लिखा बरगद, वो फिर उसके बाद एक मैंने अफसाना लिखा स्कीना घड़ी वाली। हमारे नाना का गांव था तो वहाँ पूरे गांव में एक घड़ी होती थी और पूरा गांव उस एक कमरा बना होता था और लोग वहाँ बैठे होते थे। जिन्होंने पानी की बारी होती थी वो लोग भागते थे, जब पानी का टाइम होता था ना वो घड़ी देखते थे कि अब मेरी 2 बजे बारी है तो मुझे वहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, वो 1 बजे वहाँ से बंदा, किसी ने ट्रेन पे जाना, किसी ने, तो सारा गांव वहाँ पे वो टाइम देखने आता था और वो एक सोर्स था लोगों के इकट्ठा होने का। तो अब मैं सोचता हूँ कि जब IMF हमें कर्जे देता तो मुझे लगता है कि हर एक शख्स की कलाई पे घड़ी आ गई है और अब कोई किसी से वक्त नहीं पूछता। तो वहाँ ये होता था कि लोग एक दूसरे के साथ आते थे उस कमरे में टाइम देखने के लिए और लोगों की एक आपस में एक मिलते थे, एक ताल्लुक कायम होता था। एक दफ़ा वो स्कीना घड़ी वाली बीमार होगी तो सारा गांव वहाँ पे पहुँचा क्योंकि लोगों को पता था वो जंगल की तरह उस कमरे से जो है ना वो सही। अब ये सोर्स नहीं रहा कि कोई मिलना नहीं रहा, लोग गैजेट की तरफ चले गए हैं, दिल की मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरब्बत और आर्टिफिशियल। आप कह रहे हैं ना आप कुदरत के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, लेकिन अगर हम आजकल के ज़माने में फ़ी ज़माना बात करें तो लोगों का आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ रुझान, लोगों के रवैयों में भी हम बहुत ज़्यादा मसनूईपन देखते हैं, जिसकी वजह से हम सब अपने रिश्तों से बहुत दूर होते जा रहे हैं, रिश्तों की अहमियत को जो है वो खोते चले जा रहे हैं। लेकिन खैर ईद का मौका है, अच्छी अच्छी हमने आज बातें करनी है, खुशी को हम महसूस कैसे कर सकते हैं जो तारिक साहब हमें बता रहे थे ये भी आज हमने जानना है। लेकिन अभी हम ट्रांसमिशन में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की जो ईद है वो बहुत अच्छी गुजर रही होगी। हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त मेहमान मौजूद है। सुगरा साहिबा की तरफ मैं जाऊँगी। सुगरा साहिबा, आपने सूफ़ीज़म के लिए, पंजाबी के लिए बहुत काम किया। अभी शायद आपको मजबूरी में हमारे साथ उर्दू में बात करनी पड़ रही हो, वरना नॉर्मली जब मैं आपको देखती हूँ तो आप पंजाबी में ही गुफ्तगू कर रही होती हैं। पंजाबी को एज अ सब्जेक्ट आपने क्यों चुना? यानी आप उर्दू भी चुन सकती थी, आप कोई और ज़ुबान भी चुन सकती थी, वाई ओनली पंजाबी? अच्छा, पंजाबी को मैंने चुना नहीं है, पंजाबी ने मुझे चुन लिया। ठीक है। मैंने पंजाबी पढ़ी कभी नहीं है। मैं फ़िलासफ़ी मैंने पढ़ी फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट में और वहाँ से टॉप किया, लेकिन पंजाबी तो मेरी रूह की ज़बान है ना, मेरे दिल की ज़बान है। और जो धरती की ज़बान है, जिस तरह हम नेचर की बात कर रहे हैं, तो जब तक हम अपने पाँव इस ज़मीन के साथ उनका जायका शामिल नहीं होता तो हमारी ज़ात मुकम्मल नहीं होती। तो इंसान को खुदा ने एक पैकेज बना के भेजा होता है दुनिया में, जिसमें वहाँ की ज़बान, दरख्त, आबो हवा, हर चीज़ शामिल होती है। अब देखें, अब पंजाब की बात करें तो हमारे अभी तारिक ने बरगद के दरख्त का जिक्र किया, धरेक थी, कीकर थे, तो ये सारे दरख्त जो हैं हमें छाँव भी देते थे और हमें बीमारियों से बचाते भी थे। ये मच्छर, कीड़े, अब हमने क्या किया कि ये अपने दरख्त उखाड़ के फेंक दिए और बाहर से वो खूबसूरत लगने वाले दरख्त, हालांकि उनमें कोई खूबसूरती मुझे नज़र नहीं आती, मैंने इस पे कालम भी लिखा था कि हमारी अपनी जो धरती के दरख्त हैं उनको लगाना चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन में तासीर उनकी है, ये खुदरो होते हैं क्योंकि कुदरत ने उनको पैदा किया है। तो ये सारी चीज़ें जो, इसी तरह ज़बान का भी फ़ैसला हमारे पैदा होने से पहले हो जाता है कि हमने क्या ज़बान बोलनी है। और पंजाबी ज़बान तो आप देखें कि दुनिया की 8वें नंबर पर बड़ी ज़बान है और इसमें 7 सूफ़ी शायर हैं जिन्होंने ऐसा कलाम लिखा जो दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमा हुआ, जिसकी वजह से पंजाब के लोग खिदमत खल्क के हवाले से, इंसानियत के हवाले से
पूरी दुनिया में खास पहचान रखते किस थे। चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, मुतासर किया? लेकिन हमने सूफिया के कलाम को छोड़ दिया और उनको नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से आज हमें अपने मिजाज में भी वो अजीब तरह की एक सख्ती नज़र आती है और अपने इर्द गिर्द भी अदम बर्दाश्त का नज़र आता है। तो मैं जब फ़िलासफ़ी में MA कर रही थी, तो जब थीसिस लिखने का वक्त आया MA का, उस वक्त भी मेरा ख्याल था कि मैं किसी सूफ़ी शायर पे करूं। तब तो मैंने फैज़ अहमद फैज़ पे MA का थीसिस लिखा, लेकिन जब मैंने PhD का किया, पहले मेरा कांट के हवाले से लिखने का था। कांट भी मुझे बहुत मेरा पसंदीदा फ़िलासफ़र है, स्पाइनोज़ा, इस तरह मुख्तलिफ करते करते करते, और यूनान के जो फ़िलासफ़र्स हैं, मैं तो कहती हूँ वो 1,24,000 में उनका ज़िक्र ज़रूर होगा, क्योंकि अफलातून, सुकरात और जो अपना है जो दीगर हैं अरस्तू है। हाँ, हाँ। अब इनका जो फ़लसफ़ा है, इनके जो नज़रियात हैं, आज भी मुख्तलिफ सारे जो आप सियासियात को देख लें, अदब को देख लें, हर तरफ उन्हीं के नज़रियात आपको आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं जो कबल मसीह के हैं। तो मेरा वो तो एक बहुत ही हमारे पीरो मुर्शिद हैं। तो फिर मैंने सोचते सोचते मैंने कहा नहीं, अपनी धरती के किसी फ़र्द पर मुझे काम करना चाहिए। तो फिर मैंने मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है खारियाँ से और हमें वो कश्मीर हमारे साथ ही लगता है, तो मियाँ साहब का बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ ज़िला गुजरात से है। तो ये दमड़ी वाली सरकार जो अब्दुल्ला पीर गाजी, उनके साथ इनके दादा बचपन में खड़ी शरीफ चले गए थे, बेसिकली इज़ फ्रॉम गुजरात। तो वो फिर मैंने मियाँ साहब पे किया, और मेरा था फ़िलासफ़ी ऑफ डिवाइन लव, उनकी जो सैफुल मलूक की किताब है। उस फिर सारे सूफिया को मैंने पढ़ा, इंग्लैंड जाके सोएस लाइब्रेरी को मैंने कंसल्ट किया, इंडिया में गई, बहुत मुझे इस पे काम करने का मौका मिला, और ये मेरी रूह के अंदर भी था। फिर आप देखें, जिस तरह अभी आपने कहा ना, कुर्बानी की बात आपने की कि कुर्बानी का आप या कोई भी काम करने का जब आप इरादा करते हैं तो खुदा वसीला बनाता है, आपका इरादा पक्का होना चाहिए। इसी तरह जब मेरे अंदर ये अपनी ज़बान से मोहब्बत थी और मैं समझती थी कि जो आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा ने ये रूल पास किया हो ना कि बच्चे को पहली 5 जमातें उसकी मातृ ज़ुबान में पढ़ाएं। वो ये भी कह सकते थे अंग्रेज़ी में पढ़ाएं हमारी, क्योंकि बच्चा उसमें ईजी फील करता है। तो मैं जब ये मेरी सारी मोहब्बत थी, पर मुझे काम करने का मौका मिला एक ऐसे इदारे में, पिलाक में, जो कि पंजाबी ज़बान का और कल्चर का इदारा था। तो अब ये मेरी जो नौकरी थी रोमा, वो नौकरी नहीं थी, वो मेरी ख्वाहिशात थी, वो मेरा पैशन था। तो मैं सुबह आती थी, रात के 12 बज भी जाते थे तो मुझे फील नहीं होता था। लेकिन यही बात, इस चीज़ से यही सबक मिलता है ना कि जो चीज़ आपके मतलब जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, वो करते हुए आपको वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता, और फिर आप अपना दिन रात भी उसमें गुजारते, जितने मर्जी आर्स आप उसको दें, आपको लगता ही नहीं, आप थकते ही नहीं। तो ये एक पैशन से की खूबसूरत बात ये होती है, आप कभी थकते ही नहीं है। इसमें मैं उस पर बात ख़त्म करने लगी हूँ आपकी बात से, सॉरी, पहले कि हमने फिर वहाँ पे 7 जिल्दों की डिक्शनरी बनाई, तकरीबन उसके 7,000 पेजेस हैं, और पूरी दुनिया में पंजाबी की पहली बड़ी डिक्शनरी है 7 जिल्दों की। इसी तरह जितने भी अखान थे हमारे पंजाब के, वो 5 जिल्दों में हमने इकट्ठे किए। जो ईडियम्स होते हैं सारे, आपको पता है, ये भी बहुत इनमें दानिश है, फ़लसफ़ा है। फिर सूफिया जो हमारे हैं, उनके तराजम किए उर्दू में, अंग्रेज़ी में, पंजाबी में, सारे सूफिया के, और बहुत सारी इस तरह की किताबें छापी जो कि नहीं मिल रही थी। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि मैंने अपना कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सकी खुदा की, उस खुदा के करम की वजह से, और मैं आज बड़ी सेटिस्फाइड फील करती हूँ, और मुझे इत्मीनान होता है कि मैंने कुछ किया है अपने मुआशरे, यानी डिलीवर किया है। आप से हम गुजारिश करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पंजाबी में हमें कोई नज़म, कोई शेर जो है वो सुनाएं। ज़रूर। तो मैं कुछ शेर आपको सुनाती हूँ। अभी उन्होंने मुझे कहा भी कि मैंने वो मेरी एक गज़ल गाई है जीनत ने बड़ी अच्छी, तो उसके भी 2-3 शेर मैं सुनाऊँगी, और क्योंकि ईद का मौका है तो कोई दुखी शेर नहीं सुनाने चाहिए। मोस्टली आपने पहले भी कहा कि शायरी से यही कि इसको दुख मिला है, दिल का दुख मिला है कि जिसने दिल तोड़ा है। नहीं, ये बात नहीं होती। आपकी बात बड़ी है। मैंने आपका गाना गाया पंजाबी सॉन्ग ये फिल्म की फिल्म में जी, और उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे जुल्फ़कार अली अतरे साहब। तो बड़ा अच्छा प्यारा गीत था, और उन्होंने उस फिल्म में नहीं डाला था। वो कह रहे थे कि आवाज़ बहुत बड़ा है और लड़की बहुत छोटी है, तो जीनत नेक्स्ट फिल्म में आपका गीत जाएगा। तो मैंने कहा अल्लाह ताला कि गरीबों की इन्होंने नहीं सुनी तो आप तो सुनते हैं ना। तो मैडम जी, रोमा,
जब वो फिल्म से गीत मेरा गया, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा खूबसूरत इन्होंने लिखा था। और जो जुल्फ़कार साहब हैं उन्होंने बड़ी अच्छी उसकी तर्ज बनाई और मैंने गाया। 15 दिन रिहर्सल करती रही, मैं ऑटो पे जाती रही, ऑटो पे आती रही। तो जब फिल्म बनी तो मेरा गाना ही नहीं था उसमें। तो जब वो जिस रात वो फिल्म लगी थी तो मैं मानो कि जैसे कब्र में रात होती है इंसान की, ऐसे मेरा दिल। कोई बात नहीं, सईद नूर साहब के से कह के अगली फिल्म में डलवा देंगे। अच्छा चले आप जी रोमा, मैं चंद शेर आपको सुनाती हूँ, उसी के 2 शेर सुनाऊंगी। जी जी। कि सावां विच परोवे माही, सावां विच परोवे माही, मैं तेरी खुशबोवे माही, और तकना केड़ा बहुता सोहना, तकना केड़ा बहुता सोहना, चन्न दे नाल खलोवे माही। वाह। तकना केड़ा बहुता सोहना, चन्न दे नाल खलोवे माही, और अज मैं तेरा सुफना बनना, अज मैं तेरा सुफना बनना, अख दा बूआ ढोवे माही। अज मैं तेरा सुफना बनना, अख दा बूआ ढोवे माही। वो जड़ा मेरा शेर है ना, चंद दे नाल खलोवे माही, वो मैं समझनी है कि साड़ी सारी शायरी उर्दू पंजाबी जड़ी है औरत की तारीफ ना भरी है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि एक हमें भी थोड़ा सा मर्द की तारीफ करनी चाहिए। अच्छा। तो 2-3 शेर और मैं सुनाऊंगी मर्द के लिए। नहीं नहीं, तारीफ फिर भी नहीं हुई। हाँ तारीफ हो गई है। हाँ। बस इतनी बड़ी है। अच्छा ठीक है। तो 2-3 शेर और है कि इश्क समुंदर तर के वेखां, इश्क समुंदर तर के वेखां, इंज भी पैंडा करके वेखां, और तैनू वेख के जी पैनियां, जे आखें ते मर के वेखां। वाह जी वाह। और सारे तैनू रज रज वेखण, सारे तैनू रज रज वेखण, मैं दुनिया तू डर के वेखण। सारे तैनू रज रज वेखण, मैं दुनिया तू डर के वेखां, और नैना दी झोली विच मुखड़ा, इधर कर मैं भर के वेखां। वाह, बहुत। ये पंजाबी का हुसन है ना। जबरदस्त जबरदस्त। और आपका जो सुनाने का अंदाज था। और एक शेर मैंने जरूर सुनाने कि विच शरीकां अपना मन लै, धोने सारे धोवे माही। वो पुरानी गजल का है, लेकिन वो शरीकों वाला जो है ना, आपको पता है वो शरीक ही समझते हैं। अवैस भट्टी साहब। ऐसा ही है जी, ऐसा ही। अच्छा अवैस साहब की तरफ मैं आना चाहूँगी। अवैस साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपने किसी एक पार्टी को चुनना था तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुनाव ही क्यों किया? देखिए, क्योंकि मेरी पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हुई है, मेरे से पहले मेरी फैमिली में मेरे ताया एक्स MNA एक्स MP डिस्ट्रिक्ट लाहौर के वो चेयरमैन भी रहे। उनका ज़्यादातर जो टाइम वो PMLN के साथ गुजरा। बट मैं जब 2013 में मैंने ज्वाइन करनी थी पार्टी, तो उस टाइम जब ना आपको होता है ना कि आपने किस पार्टी की तरफ अट्रैक्शन होती है, तो खान साहब का वो एक जलसा जो लाहौर मीनारे पाकिस्तान वाला जलसा, तो 2013 वाला जलसा है, जिसमें पार्टी को असल जो पार्टी की बुनियाद में तो कहूँगा PTI की उस दिन हुई। तो खान साहब ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया ना, और जिसमें वो बात करते थे, यूथ की बात करते थे। अगर 1 मिनट उन्होंने बात की तो हर दूसरे मिनट में वो फिर यूथ की तरफ आ जाते थे, कि वो बात करते थे यूथ की, कि मैं अपनी यूथ को देखना चाहता हूँ, कि मेरा जो फ्यूचर है मेरी यूथ है। और वो साथ साथ बात करते थे कि मेरा आज का जो बच्चा है, वो ये खुद कहते थे कि शायद मैं आज गवर्नमेंट में ना हूँ। वो बात करते थे 13 साल के बच्चे की, वो बात करते थे 15 साल के बच्चे की। वो उस टाइम मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, कि वो कहते थे कि ये जो बच्चा है ना, ये मेरा असल फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तान है। कल को इस बच्चे ने ही मेरा वोटर बनना है, इसी की बदौलत मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ कि 2018 के अंदर जब वो खान साहब की 2013 वाली बातें थी, हम लोगों ने खुद देखी कि उनके ऊपर इस यूथ ने उनको वोट किया, और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में भी उनको वोट मिला। मैं सिर्फ जो फिलॉसफी ऑफ यूथ है ना, मुतासिर होने की आप क्यों, क्योंकि मैं आज के दिन पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन एक होता है ना कि जैसे हम पूछ रहे थे आप शायर कैसे बने, आपने पंजाबी को क्यों चूज़ किया, इसी तरह आप एक सियासतदान बने तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुनाव क्यों किया। तो उसमें आपका ये कि आप
खान साहब के मैनिफेस्टो से बहुत ज्यादा मुतासिर थे, विजन से बहुत ज्यादा मुतासिर, जो यूथ को अट्रैक्ट करता था, जिसमें यूथ की बात थी। देखिए पहले पार्टीज थी, अगर मैं भुट्टो के दौर की बात करूं, हमारे जब बुजुर्ग थे जो बड़े थे उस टाइम भी जब भुट्टो आया था ना, भुट्टो का भी जो हम लोगों ने सुना हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं, सहराई साहब भी बैठे हुए हैं, जानते हैं कि जब भुट्टो का करिश्मा क्या था, भुट्टो की करिश्मेटिक पर्सनैलिटी क्यों बनी, किसने बनाई, इसी यूथ ने बनाई। ये नौजवान की वो बात करते थे उस टाइम भी, नौजवान का जो आप है ना, वो अपने फ्यूचर की जब बात करते हैं, भुट्टो का आज 40-50 साल के बाद भी अगर भुट्टो को वोट मिल रहा है ना, भुट्टो का नाम जिंदा है। वो उस टाइम का जो बच्चा था 50 साल पहले वाला, 70s के दौर वाला, आज वो अगर बुढ़ा हो गया तो भुट्टो इसीलिए जिंदा है। भुट्टो जिंदा किसी और तरीके से नहीं कि आपने जिस तरह वोट लिए, मैं उन चीज़ों में, भुट्टो जिंदा है उन लोगों के दिलों में भी आज, क्योंकि भुट्टो ने काम किया, भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान की बात की थी, और जिस हद तक उन्होंने डिलीवर किया, मेरे ख्याल में तो भुट्टो ने बहुत अच्छा डिलीवर किया था। भुट्टो ने डिलीवर किया तो आज जिंदा है। इसी तरह जब खान साहब जब आए ना पॉलिटिक्स में, स्पेशली मैं 2013 की बात करूं, तो खान साहब बात करते थे कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। पाकिस्तान का फ्यूचर जब नौजवान की बात करते थे, बेसिकली नौजवान की वो जो बात करते थे उसने आपको बहुत ज्यादा मुतासिर, स्किल्ड नौजवान की बात करते थे कि मेरा जो नौजवान है कल को एक अच्छा इंजीनियर बने, एक अच्छा डॉक्टर बने, एक अच्छा पॉलिटिशियन बने, एक अच्छा जो फाइनेंस को समझने वाला बने, ताकि हम ये IMF ये वो जो इस तरह की चुंगल, इनसे आज़ादी चाहते हैं। इस तरह की जब नौजवान की वो बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है आज तो दौर ही नौजवान का। वैसे उसके बाद जो कुछ हुआ, जो भी कुछ हुआ, उससे आप दिल बर्दाश्ता नहीं हुए? देखिए दिल बर्दाश्ता, एक बात कहना चाहूँगी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जो भी सियासतदान इस मुल्क में आया है, जो भी अब भुट्टो आया या नवाज शरीफ आया या जरदारी, जो भी कुछ है, क्या किया है इन लोगों ने सबके लिए? अच्छा चले, वो तो फिर हम सियासत भरपूर हम वो डिस्कस नहीं करना चाह रहे, लेकिन मेरा अवैस साहब का ये है कि उनको बस खान साहब का मैनिफेस्टो पसंद आया था। सब आए हैं तो इन्होंने बातों की सिवा किया ही क्या है? लेकिन हम नहीं ये नहीं कहना कि वो उन्होंने क्या किया है, क्योंकि आज हम यहाँ पर ये बातें नहीं डिस्कस करने बैठे, इसके लिए और बहुत शोज है। आपने सिंगर बनने का फैसला क्यों किया? जो भी हमारे लिए सदर आए, रोमा, जो भी हमारे लिए सदर आए, कोई भी आए, जरदारी आए, भुट्टो साहबा आए, या बेनजीर साहबा, या जो भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जो भी है हमारे लिए अच्छा हो, हमारे मुल्क के लिए अच्छा। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आपने सिंगिंग की तरफ आपका रुझान किस तरह से पैदा हुआ? बस क्या कहूँ कि पंजाबी च दस नहीं है तुहानू कि घर दी मजबूरियां नहीं सन। अच्छा, आपका टैलेंट नहीं था, मजबूरियां थी? नहीं, टैलेंट भी था। टैलेंट ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਧੋਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਵੜ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ, ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ही नहीं। उदो कुछ जरा गा के सुनाए, चंद बोल किसी भी गाने के गुनगुना कर सुनाए। अगर मैडम का गाएंगी तो ज्यादा बेहतर है। मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਾਂ ਸਦਫ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ ਚਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵੇ ਮਾਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਸ਼ਬੋਵੇ ਮਾਹੀ, ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵੇ ਮਾਹੀ, मैं तेरी खुशबोवे माही, मैं तेरी खुशबोवे माही, तक ना केड़ा बहुता सोना, मिठड़ा ते सोना, तक ना केड़ा बहुता सोना, मिठड़ा ते मन मोड़ा सोना, चन दे नाले खलोवे
माही चन दे नाले खलोवे माही मैं तेरी हशबोवे माही जबरदस्त। मैं तेरी खुशबोवे माही। बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त। यही गाना जो था वो सैयद नूर साहब ने निकलवाया। हाँ। इतना खूबसूरत तो वो गा रही हैं, तो फिर क्या वजह आपने? वो मैंने आपको पहले ही बताया था मैडम साहब, वो कह रही थी कि लड़की जो जन्नत मिर्जा है वो छोटी है, तो आपका जो आवाज का जो बर है ना, जैसे कपड़े का बर नहीं होता, ये बड़ा है, तो वो छोटी सी है तो आपकी आवाज बहुत बड़ी है तो उस पर सूट नहीं करेगी, तो इसलिए। हाँ, लेकिन नहीं, ये बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल में वो जब अटैच हो जाता तो वो खुद ही एक उसका रूप निकला था। साहिबा ने कितने गाने गाए जो जी, छोटे-छोटे रीमा जी के ऊपर पिक्चराइजिंग हुई है, बाबरा शरीफ साहबा, नीली, अंजुमन जी, कितनी भी हमारी बड़ी आर्टिस्ट हैं। अच्छा रोमा, एक उन्होंने बात बड़ी अच्छी की जीनत ने कि मजबूरियाँ, अब देखिए हमारे यहाँ बड़ा टैलेंट होता है लेकिन लड़कियां घरों से निकलती नहीं है, गाती नहीं है या बाकी परफॉर्म नहीं करती एक्टिंग के हवाले से, तो बाज़ औक़ात घरों की मजबूरियां भी लोगों को बाहर निकालती हैं। जी हाँ, तो इनको बिल्कुल। क्योंकि ज़रूरत थी, हाँ जी। तो ये निकली और बड़ी अच्छी आवाज़ हमें सुनने और को मिली। देखें, आप ये देखें कि इस चीज़ को मानना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं हाँ। वो गाना शाना शुरू कर देते हैं, वो अपनी रूट्स को छुपा रहे होते हैं कि बिल्कुल। हम क्यों। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, मतलब वो कहते हैं ना, नेवर एवर फॉरगेट योर रूट्स। तो आप अपने आप को भूले नहीं कि आपने कहाँ से अपना सफ़र, उसका आगाज़ किया, और उसके बाद आप पब्लिक में बैठ के, टीवी पे बैठ के उसको ओन कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने गाना शुरू किया। ये नहीं कि टैलेंट तो था ही, लेकिन इसलिए गाना शुरू किया, इसलिए ताकि बहुत से लोग, जब मतलब मोटिवेशन ही है ना, आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को मोटिवेट कर रही हैं कि अगर आपकी भी मजबूरी, लेकिन यू हैव द टैलेंट, तो आप बाहर निकलें और अपने आप को एक्सप्लोर करें और दुनिया में अपनी एक रिकग्निशन बनाएं। बट व्यूअर्स, अभी हम ट्रांसमिशन में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक वक्फे के बाद।